क्या अब शादी खौफ और डर की वजह बन गई है? क्या जो डर माँ बाप को बेटों को विदा करते वक्त होता था, वही डर अब लड़कों को लेकर भी माँ बाप को होने लगा है? क्या कुंडली के मिलान के साथ साथ दोनों के मन का मिलान भी जरूरी है? दरअसल जब सोनम ने यह कबूल किया कि वो अपने पति राजा की हत्या की साजिश में शामिल थी, तो ये महज कबूलनामा नहीं, ये वो डोर थी जिससे उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, 7 फेरों पर कलंक की वो गाथा है जो आज हर उस इंसान को डरा रही है जो शादी करना चाहता है या शादी कर चुका है। ये उस भरोसे का भी कत्ल है जिसमें शादी के बंधन में बंधने पर एक दूसरे से सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया जाता है। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने अपने पति का इतनी बेरहमी से कत्ल किया, तो मानो कि हर कसम, हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हो। मानो भरोसा, विवाह, पवित्र अग्नि के 7 फेरे और सब कुछ शर्म से शर्मिंदा हो। क्योंकि जब राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया, तो केवल राजा नहीं मर गया वो यकीन जो शादी को 7 जन्मों का बंधन बताता है। 7 फेरों में जो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा होता है, आज उसकी भी मौत हो गई। साथ ही मर गया वो यकीन जो आस्था और जो एक पति की अपनी पत्नी के प्रति होती है। दरअसल आज राजा के परिवार का हर वो शख्स सोनम से सवाल कर रहा है कि सोनम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यकीनन राजा की भी जब सांसें निकल रही होंगी और उसने भी उस धोखे को इतने करीब से देखा होगा, तो उसने भी पूछा होगा कि सोनम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हारे साथ तो मैंने 7 फेरे लिए थे, जन्म जन्म के साथ निभाने की कसमें खाई थी, मैं तुम्हारी हर बात मान रहा था, तुम अंधा विश्वास तुम पर कर रहा था और तुम अपने दिल में केवल नफरत भर रही थी और साजिश रचती रही कि कैसे मुझे मौत दी जाए। अरे एक बार कहा तो होता कि तुम किसी और से प्यार करती हो, मैं तुम्हें तुम्हारी वो जिंदगी दे देता जो तुम चाहती थी। लेकिन इन सब के बीच मुझे किस गुनाह की तुमने सज़ा दी? मेरी माँ और मेरे पिता को तुमने किस बात की सज़ा दी? दरअसल जो कहानी पुलिस ने बताई, वो कहानी इतनी डराने वाली है कि शादी जैसे पवित्र बंधन से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। सोशल मीडिया पर लड़के लिख रहे हैं कि शादी से अब डर लग रहा है। सोनम के इस पूरे कांड को जब पुलिस ने एक्सपोज किया, तो सारी दुनिया की जुबान से सिर्फ एक ही सवाल निकला कि क्या पत्नियां ऐसी भी होती हैं? यकीन मानिए, आज हर आदमी के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा है कि कैसे कोई इस तरह से प्यार में अंधा होकर यकीन करे। अगर सोनम को अपने प्रेमी के साथ रहना था, तो अपने आशिक के साथ जा सकती थी। किसी मासूम को मारने की ज़रूरत क्या थी? ऐसे नाटक रचने की ज़रूरत क्या थी? किसी की भावनाओं से खेलने की ज़रूरत क्या थी? और इन सब के बाद भी वो सोनम राजा की मां को फ़ोन कर बोलती है कि उसका उपवास है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में यह खुलासा हुआ कि सोनम ने डबल प्लानिंग की थी। उसने अपने पति राजा के साथ फ्लाइट के टिकट बुक करवाए और 4 आरोपी, जिसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद और विशाल हैं, इनकी ट्रेन के टिकट कटाए। सोनम राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी दर्शन के लिए ले गई थी। सोनम ने बिना राजा से पूछे टिकट बुक कराए क्योंकि ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। शादी के बाद सोनम अपने मायके में थी और उसी दौरान उसने 2 सिम भी खरीदे। सोनम का आशिक राज सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था, इसलिए सोनम ने आसानी से एक सिम राज को दे दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। प्लानिंग थी कि वो फ्लाइट से जाएंगे, बाकी ट्रेन से आओगे। 20 मई को राज जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो न जाने कि उसका मन बदल गया और वो ट्रेन में नहीं बैठा। राज ने अपना सिम अपने दोस्त विशाल को दिया और इसके बाद सोनम विशाल से बातचीत करती रही। विशाल ने बताया कि राज उसके साथ नहीं आया और ये वही विशाल है जिसने राजा के सिर पर वार किया था। बताया जा रहा है कि सोनम ने अपने प्रेमी से कहा था कि चलो ठीक है, पापा के कहने पर मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन अपने पति को मैं रास्ते से हटा दूंगी। कई सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं जहां पर सोनम अपने आशिक से कह रही है कि वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, मुझे उलझन हो रही है। सवाल फिर वही उठता है कि अगर उसे साथ नहीं रहना था तो उसे मारने की ज़रूरत क्या थी? आरोपियों की माने तो जब पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते वो थक गए थे, तब इनका मन बदला और ये हत्या का प्लान हटाने की बात करते हैं। लेकिन सोनम ने कहा कि मैं और पैसे दूंगी,
मेरे पति को मार दो, और इसी के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सोनम इसके बाद गुवाहाटी से यूपी पहुंच गई, मानो उसे लगा कि अपने अपराध को वो छिपा लेगी, लेकिन खून की गंध हवा को भारी कर देती है। मेघालय पुलिस ने गाजीपुर के एक ढाबे से उसे पकड़ लिया, और जब उसके आशिक के सामने उसे पूछताछ के लिए बिठाया तो उसने कबूल किया कि उसने ही राजा का कत्ल करवाया। सवाल फिर वही से उठता है कि इसमें राजा रघुवंशी का दोष क्या था? राजा ने तो सोनम से शादी की थी, सपने देखे थे, हनीमून की रंगीन वादियों में एक साथ जीने मरने की कस्में खाने के लिए वो गया था। जो लकड़ी के कारखाने में एक मजदूर था, उसने उस मजदूर के लिए जिसके 7 फेरे लिए 7 जन्मों का वादा किया, उसको मार डाला। और इसलिए आज सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या ये वही रिश्ते हैं जिन्हें 7 जन्मों तक निभाने का वादा शादी में किया जाता है? सोनम ने अपने पति को इसलिए नहीं मारा कि राजा बुरा इंसान था। सोनम ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि राजा शराबी था या मारपीट करता था, दहेज की मांग कर रहा था। उसने बस इसलिए उसे मारा क्योंकि जिस इंसान से वो प्रेम करती थी वो राजा नहीं, राज था। अगर मोहब्बत किसी और से की जाए और शादी किसी और से हो जाए तो क्या उसकी हत्या करवा दी जाए? क्या यही वो नई आज़ादी की परिभाषा है जिसमें न जाने चाहने का मतलब उसको मार डालना हो गया? सोनम का अपराध सिर्फ एक हत्या नहीं, वो उस हर लड़की का भरोसा तोड़ती है जो वाकई में एक अच्छे रिश्ते को निभाना चाहती है। उसने हर उस स्त्री के संघर्ष को मारा है जो वाकई में सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। और सोनम कोई अकेली नहीं है। बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया, चाहे वो मेरठ से सौरभ का किस्सा हो, अतुल सुभाष का किस्सा हो या कोई और। मौजूदा दौर में ऐसा लगता है कि हम शादी को जिंदगी और मौत का खेल बना चुके हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सोनम के घरवाले भी इस पूरे घटनाक्रम में दोषी है, क्योंकि सोनम के घरवाले इस बात को जानते थे कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती है। लेकिन सोनम के परिजनों को इसलिए सोनम को राजा के गले बांध दिया गया क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी एक मजदूर से नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन इस बात ने एक बेगुनाह की जान ले ली, एक माँ के लाल को छीन लिया। हालांकि कुछ ऐसे मामले से हर औरत पर हम शक नहीं करना होगा, क्योंकि हमारी माँ बहन, हमारी बेटियां भी औरत हैं, और इस देश में रावण और राम दोनों पैदा हुए हैं। और ये भी सच है कि हर साल हजारों महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न का शिकार होती है। शायद अब वक्त आ गया है, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, उन्हें बेहतर संस्कार दीजिए, लेकिन एक उम्र के बाद उनकी ठेकेदारी छोड़ दीजिए। जब कई बार माँ बाप ये सोचते हैं कि शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा या शादी के बाद लड़की सुधर जाएगी, लेकिन शादी में अपनी औलाद को सुधरने के लिए किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करना जायज़ नहीं है। और शादी सिर्फ परिवार देखकर ना की जाए, लड़का और लड़की का मन भी जाना जाए कि क्या वे इस रिश्ते से खुश हैं या नहीं।